गुरु भगवान के प्रेम के अनंत 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 शुक्राने। यहाँ पर बहुत सारे योगी, ऋषि, मुनि, ज्ञानी, त्यागी, वैरागी, सन्यासी, महात्मा, संत जन सूक्ष्म शरीर से विराजमान हैं, जिनकी संख्या मैं नहीं बता पाऊँगा, लाखों में हो सकती है। तो ये जहाँ भी कहीं सत्संग होता है, सच्चे दिल से, श्रद्धा भाव से, प्रेम से, एक नेक नियति से, जिसमें कहीं कोई छल कपट बेईमानी ना हो, तो ये वहाँ पर अवश्य उपस्थित होते हैं। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं, सारे शुक्राने हमारे गुरु भगवान जी के प्रेम के हैं कि आज हम उनकी छत्र छाया में और अनेक योगियों की छत्र छाया में बैठे हुए हैं। ये सारा धन्यवाद हमारे गुरु जी का है। टॉपिक आरंभ करते हैं। प्रभु सब कृपा है तुम्हारी। वैसे योगी जी ने बोला था, आवाज़ को थोड़ा भारी करके बोलना, प्रभु सब कृपा है तुम्हारी। अब ये ज़्यादा भारी हो गई। वो मेरे को ट्रेन करते हैं पहले। इसको एक ऐसे भी कह सकते हैं कि कृपा ही है पूरे जीवन की कहानी। कृपा ही है पूरे जीवन की कहानी। हम लोग सोचते हैं मैं लकी हूँ, मेरे अहोभाग्य, भाग्यशाली हूँ, मेरे सितारे अच्छे हैं, मैं पैसे वाला हूँ, मैं बड़े घर वाला, बड़ी गाड़ी वाला, मैं ये मैं वो। पर ये सब तो बातें हैं। सच में अगर कुछ है तो भगवान की कृपा है, इसलिए आज हमारे पास सब कुछ है। कृपा से ही जीवन चलता है और कोई भी जीवन को चलाने की सामर्थ्य नहीं रखता। दुनिया में भगवान की कृपा के अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारे जीवन को अच्छे से चला सके। जीवन तो सबका ही चल रहा है, एक आम इंसान का भी चल रहा है, एक बहुत बड़े पैसे वाले का भी चल रहा है, बीच में बहुत सारे लोग हैं उनका भी चल रहा है। लेकिन हम लोग जो सत्संगी भाई बहन, माता पिता, बच्चे वगैरह हैं, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, हम पर तो सच में भगवान की कृपा है, तो हमारा जीवन चल रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कृपा के बिना ऐसे है जैसे कोई नकली फूल पड़ा हो, न जान हो, न सुगंध हो, न ही असली सुंदरता हो। आजकल नकली फूलों से डेकोरेशन करते हैं और ठीक भी है, क्योंकि फ्रेश फूल को तोड़ करके हम जो डेकोरेशन लगाते हैं वो सिर्फ एक दिन चल पाता है, और हमने एक बढ़िया फूल को तोड़ करके सिर्फ एक दिन उसकी शोभा को देख करके और फेंक दिया, कचरे में चला गया। बात अच्छी नहीं है। तो कोई नकली फूल पड़ा हो, न जान हो, न सुगंध, न ही असली सुंदरता। तो कृपा ऐसे है जैसे उसमें जान डाल दी जाए। एक नकली फूल में जान डाल दी जाए और वो महकने लगे, वो जहाँ जाए महकने लगे, प्रसन्नता बांटे, दूसरों के काम आए, है ना। जैसे फूल होता है ऐसे हमारा जीवन भी प्रसन्नता बांटें, दूसरों के काम आएँ, और अंत में जैसे फूल भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है, उसकी महिमा तभी है जब वो भगवान के चरणों में पहुंच जाता है। ऐसे हमारा जीवन, हम पूरा जीवन अर्पित कर दें भगवान को, और अंत समय में हम भगवान के चरणों में पहुंच जाएं, या उनकी गोदी में पहुंच जाएं, या उनसे मिलकर एक हो जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो गया। इसके लिए गुरु की परम आवश्यकता है। इसके लिए गुरु की परम आवश्यकता है। तो हमको गुरु मिलें तो हम प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें और फिर गुरु से प्रार्थना करें। गुरुदेव
बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मनुष्य जन्म जन्मांतर से ठोकरें खाता आ रहा है, भटकते चले आ रहे हैं हम। जो लोग आप देखते होंगे पैसे से थोड़ा कम हैं, गरीब हैं, उनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लोग अपना काम निकालते हैं, उनको पैसे देते हैं, छोड़ देते हैं, उनको प्रेम किसी से नहीं मिलता। उनको प्रेम अगर चाहें देखा जाए कि भाई इनको भी प्रेम मिले, ये भी तो इंसान है, कोई प्रेम नहीं करता उनको। हर आदमी अपने मतलब से प्यार करता है। तो मनुष्य जन्म जन्मांतर से ठोकरें खाता आ रहा है, कटता पिसता गिरता लुटता हारता हुआ पतन की ओर जा रहा है, जाता रहता है, पतन की ओर जाता रहता है, पतन की ओर जा रहा है और जाता रहता है। जीवन ऐसे ही जा रहा है, बहुत सारे लोगों का जीवन ऐसे ही जा रहा है। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, शाम को आते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं। यार क्या जीवन है। 20-30 साल जितने साल नौकरी चलती रहती है, यही उनका चलता रहता है। कारोबार वाले हैं, उनका भी ऐसे ही चलता रहता है। सुबह उठते हैं, कारोबार पर जाते हैं, दिन भर काम धंधा करते हैं, शाम को आते हैं, खाते पीते हैं। साथ में पीते और लगा दिया मैंने, क्योंकि वो थोड़ा तो फिर अपना सो जाते हैं। फिर सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, काम धंधा करते हैं, शाम को आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं। जीवन चलता रहता है, कोई जीवन है। तो ये नर्क के समान आदमी जी रहा है, जिसमें दुख संताप परेशानियाँ, स्ट्रगल बहुत है, स्ट्रगल बहुत है। हर आदमी की लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। आप देखते हैं, अपनी भी लाइफ को आप देखते होंगे, स्ट्रगल बहुत है। तो कभी हमारा ये भाव जगता है कि काश हमें भी सत्संग मिलता। और कोई आपको आज कोई हो सकती हैं जो आपको अड़ोसी पड़ोसी ले आए हों, चलो वहाँ सत्संग हो रहा है चलो, और मन कराया हो आप भी चले आए हों, चलो देखते हैं एक बार क्या हो गया, जाके देखते हैं। जरूर होंगे ऐसे एक आध दो लोग जो पहली बार आए होंगे सत्संग में, हाथ खड़ा करेंगे, फर्स्ट टाइम। तो एक कृपा का हाथ आता है और उसको नर्क से उठाकर साफ करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है। एक हाथ आता है कृपा का, उसको नर्क से उठाकर, क्या जी रहे हो, कैसी ज़िंदगी है तुम्हारी, वही लकीर के फ़कीर, वही रोज़ वही सब, रोज़ वही सब, कैसे चल रहे हो तुम। भगवान का नाम नहीं है, भगवान को याद नहीं करते, जीवन जा रहा है और एक दिन मर जाओगे, साथ में क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। भगवान का नाम लिया नहीं, वो भी तो साथ जाएगा नहीं, क्या जाएगा, खाली हाथ, अगला जन्म पता नहीं कैसा मिलेगा। तो वो हाथ हमारी सफाई करके भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है हमको। ये कृपा का हाथ होता है परम श्रद्धे श्री गुरु भगवान का। गुरु ना हो तो ये मनुष्य उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकता। आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति, जीवन की उन्नति, ऐसे तो सब जी रहे हैं, पैसा सब कमा रहे हैं, पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन जीवन की उन्नति एक अलग होती है। वो होती है गुरु के सानिध्य में। तो गुरु ना हो तो ये मनुष्य उन्नति की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि संसार एक भंवर के समान है। खा रहा हूँ गोते में, इस संसार के भव सागर में, है ना, ऐसे अभी भजन में बोल रहे थे। तो संसार एक भंवर के समान है। व्हर्लपूल होता है ना, व्हर्लपूल, पानी तेज घूमता है और जो भी कुछ उसमें आता है वो नीचे चला जाता है, खत्म। एक बार भंवर के पास भी आ गया तो बचना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। वो इतनी तेज़ी से खींचता है अंदर की ओर, पानी जो घूम रहा होता है इतना तेज़ी से खींचता है कि आदमी खिंचा चला जाता है। कोई भी चीज़, नाव होती है ना, तो नाव ऐसे चक्कर काटती है और एकदम नीचे गुड़ खत्म। गुरु महान शक्ति होते हैं।
गुरु कोई साधारण शक्ति नहीं होते, गुरु महान शक्ति होते हैं। भंवर में घुस चुके व्यक्ति को भी खींच करके बाहर निकाल लेते हैं। जो दुनिया में कोई भी ये काम नहीं कर सकता वो गुरु करते हैं। भगवान ने गीता में भी इस संसार को, भागवत जी में भी भव सागर कहा है। भव सागर मतलब एक तो सागर होता है, एक भव सागर होता है। जैसे प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि अगर कोई आदमी को वहाँ बीच में छोड़ दिया जाए, बचने का कोई चांस है ही नहीं। तो इस संसार एक भव सागर की तरह है जिसमें हमको छोड़ दिया गया है। हमारे माँ बाप हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हम भी प्रयास करते हैं, कुछ कमाते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, जीवन यापन के लिए कुछ करते हैं, फिर शादी, बच्चे, उनको सेटल करना, जीवन को हम चलाने का भरसक प्रयास करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं अपने जीवन को अच्छे से चलाने की। लेकिन क्या करें, अकेले पड़ जाते हैं, साथ कोई देता नहीं, कोई भी है वो मतलबी है। कोई लोग दुनिया में, हमारे परिवार के जो लोग हैं वो तो चलो ठीक है हमारे हैं, बाकी सब लोग इधर उधर के सब मतलबी हैं। देखते होंगे आप। तो दुनिया में कोई भी ये काम नहीं कर सकता, वो काम गुरु करते हैं कि हमको फंसते हुए भंवर में से बाहर खींच लेते हैं। इस दुनिया में जो हम फंसे जा रहे थे, चक्कर में पड़े जा रहे थे, उससे हमको गुरु बाहर खींचते हैं। लेकिन उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन उसको बाहर करते हैं जिसको जीवन की उलझनें थका देती हैं, और वो गुरु को पुकारता है। देखिए, भगवान भी किसी की सुनते नहीं। उदाहरण इसका आता है महाभारत में। कुंती माँ कहती हैं, कृष्ण तुमको पता है कि तुम्हारे भाई लोग, कज़न ब्रदर्स, ये सब पांडव जंगल में दुख पा रहे हैं। दुर्योधन ने जुआ खेला, हरा दिया, जंगल भेज दिया। अब वो जंगल में भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं। तुम जानते हो, लेकिन तुम उनको मतलब सहायता नहीं कर रहे हो उनकी। तो भगवान कृष्ण ने क्या जवाब दिया है हम सब के लिए? कुंती बुआ, वो मुझे पुकारते नहीं, मुझसे बात नहीं करते, मुझसे मिलने का प्रयास नहीं करते। उनके अंदर वो आ गया है, वो क्या आ जाता है, गिल्टी कॉम्प्लेक्स आ जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, गिल्टी। हमने जुआ खेल लिया भगवान की परमिशन के बिना, और जब जुआ खेल रहे थे, हार रहे थे, तो हमने उनको याद नहीं किया। द्रौपदी ने याद किया तो द्रौपदी को बचा लिया भगवान ने, हम लोगों ने याद ही नहीं किया। अरे हम याद कर लेते तो शकुनी मामा क्या होता है? व्हाट इज शकुनी मामा? पजामा ही पजामा है और कुछ नहीं। भगवान सर्वशक्तिमान है, कुछ भी करते, कुछ भी कर सकते हैं भगवान। पुकारा ही नहीं उनको, खेल गए जुआ, हार गए, अब जंगल जंगल भटक रहे। भगवान ने कहा मैं क्या करूं, भाई पुकारें तो मेरे को, याद तो करें मेरे को, मैं हेल्प करूंगा। दुर्वासा ऋषि आए थे जब शिष्यों को लेकर, यहाँ खाना खाएंगे, तो द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, भगवान इतना खाना कहाँ से आएगा? बटलोई में खाना वो लोग खा चुके थे, ख़त्म हो चुका था, अब क्या करें? द्रौपदी ने पुकारा, भगवान आ गए। एक तुलसी का पत्ता खाया, एक चावल का दाना था उसमें खाया, कहानी ख़त्म। उनके पेट भर गए, डकार लेते हुए सब भाग गए, आए ही नहीं खाना खाने, बचा लिया भगवान ने। भगवान के पास हजारों युक्तियां हैं, हमें तो एक सॉल्यूशन नहीं मिलता, भगवान के पास एक प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशन हैं। तो जब कोई गुरु को पुकारता है तो गुरु आते हैं, मिलते हैं। अब मिले हमें, अब हमने छोड़ दिया तो फिर आप जानो, हम न छोड़ें, मिल गए बस, अब चल पड़ो साथ में। कोई चिल्लाता है कृपा करो बचा लो, तो गुरु देर नहीं करते, बचाओ कहते ही आ जाते हैं।
प्रार्थना करो, कृपा होगी, होगी, होगी। जीवन की उलझनों पर दृष्टि मत रखो, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। जब मैं बीमार पड़ा था तो सारे टाइम शिकायतें करता रहता था, मेरे साथ ऐसा, क्योंकि 28 प्रॉब्लम्स थी शरीर में, 28 बीमारियां हों किसी के शरीर में, बेचारा क्या भगवान का नाम लेगा, हर समय उसको समस्या। अब यूँ लेटे तो नस चढ़ गई, कोई मान लीजिए नींद आ गई और आँख खुली, एकदम घबराहट जोर की, ऐसे होता था दिल बैठ जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। कितनी प्रॉब्लम्स, 28 प्रॉब्लम्स, क्या करे आदमी। तो कह रहे हैं जीवन की उलझनों पर दृष्टि न रखो। उस समय जब परेशानियां हैं, उन उलझनों में फंस जाओ तो पुकारो, बचाओ भगवान बचाओ, हे गुरु भगवान मुझे बचाइए। विश्वास रखना, कृपा चल पड़ी है। हार कर टूट मत जाना, कृपा चल पड़ी है। मनोबल मत खोना, मनोबल मत खोना, कृपा चल पड़ी है। विश्वास मत खोना, कृपा चल पड़ी है। मैं डूब न जाऊं ऐसा निश्चय मत कर लेना, कृपा चल पड़ी है। मुसीबत के आगे घुटने न टेक देना, कृपा चल पड़ी है। उदास न होना, कृपा चल पड़ी है। उदास न होना, कृपा चल पड़ी है। निराश न होना, कृपा चल पड़ी है। टूट न जाना, कृपा चल पड़ी है। कृपा चल पड़ी है, कृपा चल पड़ी है, कृपा चल पड़ी है। टूट न जाना, निराश न होना, कृपा चल पड़ी है, कृपा चल पड़ी है, कृपा चल पड़ी है। हम सभी लोग किसी न किसी परेशानी से गुजरे होंगे कभी न कभी। हो सकता है कुछ लोग अभी भी किसी परेशानी से गुजर रहे हों। उन सभी को मैं एक दिल से दुआ देना चाहता हूँ कि आप भी उन परेशानियों से पार हो जाएं, जैसे भगवान अपने भक्तों को करते हैं। अपने जीवन की कठिनाइयों को याद करिए जो आपके जीवन में कभी रही। कोई ऐसी कठिनाई आती है जीवन में जो अविस्मरणीय हो जाती है, जो यादों में कहीं रह जाती है, और कभी सोचो तो याद आ जाती है, फलाने ने मेरे साथ बहुत बुरी तरह किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मेरा पैसा मार लिया, उसने मेरे साथ बेईमानी की, उसने मेरा जीवन खराब करा, उसने मेरे व्यापार में नुकसान करा, उसने मेरी पढ़ाई खराब कर दी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। कितनी सारी बातें होती हैं हम लोग के जीवन में। कोई भी जो आपको याद आए, उसको याद करते हुए प्रार्थना करके कहेंगे भगवान से, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, बचाओ 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 बचाओ। विश्वास करो, कृपा चल पड़ी है। दिल से पुकारिए भगवान को। अगर इस समय कोई भी कठिनाई में है जो यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आप दिल से पुकारो भगवान को और कहो उनसे कि हे नाथ मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। और विश्वास करना, कृपा चल पड़ी है।
ऐसा विश्वास करिएगा कृपा चल पड़ी है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो खराब लोग हैं उनका विनाश करते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करते हैं। भगवान ने गीता में ये वचन दिया है। हम लोग विश्वास नहीं कर पाते। देखते हैं महाभारत का ये सीन। हमारा विश्वास द्रौपदी जैसा होता नहीं है। हम सोचते कहाँ है भगवान, मेरे लिए आएंगे, मेरे लिए आएंगे क्या, मेरे लिए क्यों आएंगे? आज तक तो आए नहीं कभी। मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। लेकिन भगवान कहाँ आते, किसके लिए आते? देखा है आजकल आते हैं क्या? ऐसे आदमी सोचता नहीं, आदमी सोचता है। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। आप सत्संग में हैं, आप पुकारते हैं, आप गुरु से जुड़े हैं, गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, तो आप उनका अनुभव कर पाते हैं। आमतौर पर दुनिया में भगवान का अनुभव आम आदमी नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है। कभी कोई कर लेता है, कभी किसी के साथ चमत्कार हो जाता है, पर अधिकतर लोग भगवान की कृपा को अनुभव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान की कृपा पर विश्वास करना चाहिए। देखिए सुदामा जी के चरित्र श्रीमद् भागवत जी में जब आया तो उनकी पत्नी ने कहा कि भगवान के यहाँ आप जाओ ना। वो कहते नहीं, नहीं करते करते खैर तो जब बहुत इंसिस्ट किया उनकी पत्नी ने तो चल पड़ते हैं द्वारका की तरफ और चलते जा रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान क्यों मुझे पहचानेंगे, चलो पहचान भी लिया तो क्या कर देंगे, मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। लेकिन परेशानियाँ इतनी ज़्यादा थी उनके जीवन में कि वो चल पड़े उधर और उन्हें नहीं मालूम था कि कृपा चल पड़ी है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। क्या हमारे लिए नहीं आएंगे, क्या हमारे लिए नहीं आएंगे, क्या हम इतने बुरे लोग हैं? सुदामा में ऐसी कौन सी खास बात थी जो हम में नहीं है? हम इंसान नहीं है क्या? हमारा दिल नहीं है क्या? हमारा प्रेम नहीं है क्या भगवान से? क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? पुकारो उनको, दिल से पुकारो, वो सुनते हैं। वो गुरु रूप में हमारे पास हैं। हम जो अपनी बात कहते हैं तो वो सुनते हैं। आप विश्वास करो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन और सुदामा को प्रेम से गले लगा लिया। हमको क्यों नहीं लगाएंगे? विश्वास करिए कृपा चल पड़ी है। तो यहीं पर समापन करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद जल्दी ही। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।